नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप सिंह ग्यावाली अपने 3 दिन के दौरे पर भारत पहुंच गए हैं। नेपाल भारत ज्वाइंट आयोग की 6ठी बैठक में वो हिस्सा लेंगे। नक्शा विवाद के बाद नेपाल का ये पहला भारत का उच्च स्तरीय दौरा हो रहा है। नेपाल के विदेश मंत्री की भारत यात्रा। नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावाली भारत पहुंच गए हैं। वो कल विदेश मंत्री एस जयशंकर से द्विपक्षीय रिश्तों पर अहम चर्चा करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावाली का भारत दौरा शुरू हो गया। दोनों देशों के बीच नक्शा विवाद के बाद नेपाल की तरफ से पहला उच्च स्तरीय दौरा हो रहा है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावाली दिल्ली में होने वाले ज्वाइंट कमीशन की मीटिंग में हिस्सा लेंगे। इस द्विपक्षीय बैठक में नेपाल के विकास में भारत के योगदान से चल रही परियोजना और अन्य कामों की समीक्षा होगी। नेपाल के विदेश मंत्री के दिल्ली दौरे का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य कोरोना वैक्सीन हासिल करना भी है। नेपाल के विदेश मंत्री ग्यावाली के साथ स्वास्थ्य सचिव भी भारत दौरे पर शामिल हैं, जो कोरोना वैक्सीन पर होने वाले किसी समझौते पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। नेपाल की तरफ से करीब 1 करोड़ 20 लाख वैक्सीन की डिमांड की जाने वाली है। नेपाल में भारत की वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री के साथ टेलीफोन वार्ता और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आश्वासन दिया था कि भारत में वैक्सीन तैयार होने के साथ ही नेपाली नागरिकों को प्राथमिकता के साथ कोविड वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी। कोरोना टीके के निर्यात पर भारत सरकार का कहना है कि पहले वो अपनी घरेलू जरूरतों को पूरा करेगा, उसके बाद टीका निर्यात के बारे में फैसला करेगा। इसमें पड़ोसी देशों को प्रमुखता दी जाएगी। नेपाल के विदेश मंत्री ने संकेत दिए हैं कि द्विपक्षीय वार्ता के दौरान वो नेपाल के जरिए जारी किए गए राजनीतिक नक्शे पर भी बात रखेंगे। कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा पर हालांकि नेपाल के इस दावे को भारत ने सिरे से खारिज कर दिया है। नेपाल के नए राजनीतिक नक्शे पर विदेश मंत्रालय ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए काठमांडू के इस कदम को दावों का विक्रम विस्तार बताकर खारिज किया। भारत इन इलाकों को शुरुआत से ही अपना हिस्सा मानता आया है। ओली सरकार के इस नए नक्शे को बिहार नेपाल सीमा पर गोलीबारी की घटनाओं के बाद दोनों देशों के संबंधों में खटास आ गई थी। भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि संबंधों को सामान्य बनाने की जिम्मेदारी नेपाल पर है। विवादित नक्शा प्रकाशित होने के बाद से ही नेपाल और भारत के बीच राजनीतिक और कूटनीतिक रिश्ते बेहद ही खराब हो चुके थे और इतिहास में पहली बार दोनों देशों के बीच करीब 1 साल तक संवादहीनता की स्थिति बनी रही। ग्यावाली का ये भारत दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब पड़ोसी देश राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली के कहने पर राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने संसद भंग कर दी है। नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी आंतरिक गुटबाजी और कलह का शिकार है और नेपाल में अप्रैल मई में चुनाव होंगे। जाहिर है, हाल के दिनों में नेपाल के प्रधानमंत्री चीन के इशारे पर भारत के खिलाफ माहौल बनाने में जुटे हैं। नक्शा विवाद के बाद नेपाल के वरिष्ठ मंत्री पहली बार भारत आ रही हैं। ऐसे में ये यात्रा काफ़ी अहम हो गई है। कैमरामैन रविंद्र के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।